everyone, let's solve NEET 2017 paper of biology. Question number 1. Which of the following are found in extreme saline conditions? Extreme saline conditions में हमें मिलते हैं आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया में जनरली उसी कंडीशंस में मिलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है रहना. एक्सट्रीम कंडीशंस दैट से मार्शी एरियाज में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, सलाइन कंडीशंस में मिलते हैं. बैक्टीरिया के बेसिकली दो टाइप्स होता है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया. Which of the following statements is correct with reference to enzymes? तो आंसर इसका होना चाहिए होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम. होलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम होता है जो फंक्शनल होता है और अपना काम करता है. एपो एंजाइम होता है वो वाला एंजाइम का पार्ट जिसके अंदर को एंजाइम नहीं होता. और को एंजाइम कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस एंजाइम के फंक्शन करने के लिए. ये इसके तीन टाइप्स होते हैं जिसके अंदर यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन, यू कैन हैव एनी cofactor, etc. Next, a decrease in blood pressure or volume will not cause the release of. Okay, so as we know aldosterone और ADH जो है वो vasoconstrictors होता है. तो vasoconstrictors होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, तो ये तो होंगे रिलीज़. एंड हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ANF है वो एज अ चेक मैकेनिज्म एज अ चेक एक्ट करता है ऑन एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. सो बेसिकली इसका आंसर होगा ANF क्योंकि वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ नहीं करता. एंड हम चाहते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो. ये जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये हमारे सिलेबस में नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉलीमेरिक? इसका आंसर होगा लिपिड्स. वाई? ये हमारा गिवन है इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. प्रोटीन्स तो होती है पॉलीमेरिक है, पॉलीसेक्राइड्स नाम से पता चल रहा है पॉलीमेरिक है. न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमेरिक होता है. लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक. फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनता है बाद में, मतलब उसके अंदर नहीं बनता बेसिकली, बट उसके अंदर फीमेल गैमीट्स बनता है, उसके अंदर पोलर न्यूक्लियर बनता है जो बाद में एंडोस्पर्म बनाता है. और ओव्यूल तो पूरी बॉडी है जिसके अंदर है फंक्शनल मेगास्पोर, तो वो तो नहीं हो सकता. माइलिन शीथ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ये एक्चुअली NCERT से बाहर का है बट आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए डी. ये NCERT में गिवन नहीं है अभी की. Schwann cells and oligodendrocytes. Next, attractants and rewards are required for. तो attractants और rewards हमें चाहिए होंगे अगर हम करवाते हैं एंटोमोफिली जिसमें हमें इंसेक्ट्स का यूज़ करना है, उन्हें ही हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है. हाइड्रोफिली पानी से होता है, कोई ज़रूरत नहीं है. क्लिस्टोगेमी तो एक टाइप ही नहीं है पॉलिनेशन का. क्लिस्टोगेमी होता है कि जो फ्लावर है वो बड फॉर्म में ही रहता है एंड ओपन अप नहीं होता, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड नहीं होंगे कि वो ओपन ही नहीं हो रहा, तो पॉलिनेशन करना पॉसिबल ही नहीं है. इसमें मतलब ऑटोगेमी होगी हमेशा. एंड नेक्स्ट इज एनीमोफिली. एनीमोफिली होता है वेन पॉलिनेशन, उसके अंदर भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है रिवॉर्ड्स की और अट्रैक्टेंट्स की. नेक्स्ट इज रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन. तो रिसेप्टर्स हमारी होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. रिसेप्टर्स वहीं प्रेजेंट होंगे, प्री साइनेप्टिक में तो नहीं होंगे. रिसेप्टर्स वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर के छोटे छोटे पैकेट्स रिलीज़ होते हैं. एंड टिप ऑफ एक्सॉन में भी नहीं होगा, वहीं से रिलीज़ होता है. उसके अंदर ही होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं. तो उसके बाद आती है हमारे पास स्पेस बीच की एंड देन आती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. एंड मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स में भी नहीं होगा. साइनेप्टिक वेसिकल्स वही होता है छोटे छोटे पैकेट्स होता है. नेक्स्ट, कोकोनट फ्रूट इट्स अ ड्रूप. Coconut fruit and mango fruit are called drupes. Next, adult human RBCs are enucleated. Which of the following statements is or are the most appropriate explanation for this feature? They do not need to reproduce, गलत. They are somatic cells, नहीं. They do not metabolize, ये भी नहीं है. All of their internal space is available for oxygen transport, बिल्कुल सही. This is the only reason why they are enucleated. They want to have maximum space for oxygen transfer. Next, capacitation occurs in. So capacitation occurs in the female reproductive tract. ये जो process होता है इसके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब स्पर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं बाय इंसेमिनेशन, तो वो एक्चुअली एक
बिट सॉलिडिफाइड फॉर्म में जाते हैं, तो वो पैक्ड अप होते हैं, और उस पैक्ड अप स्पेस में वो फ्री नहीं होते टू मूव। एंड जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाता है वो गुच्छा या जो भी चीज़ वो होती है, तो उस पॉइंट पे कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है, जिसके बाद वो फ्री होता है टू स्विम। नेक्स्ट, एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो ये एसिम्प्टोट मतलब कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया है, और ये तब होता है जब हमारा पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट, artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents directional as it pushes the mean of the character in one direction. I think सही है ये. Disruptive as it splits the population into two, one yielding output and other lower output. नहीं, ये गलत है क्योंकि एक ही साइड पे जा रहा है वो. स्टेबलाइजिंग हो नहीं सकता क्योंकि स्टेबलाइजिंग होता अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ मिल्क यील्डिंग होती, बट हमें मिल रही है हायर यील्डिंग, तो फिर वो हमें मिलेगा डायरेक्शनल केस में. सेलेक्ट द मिसमैच. Rhodospirillum mycorrhiza, Anabina nitrogen fixer, Rhizobium alfalfa and Frankia ulnis. So Anabina is a nitrogen fixer, ये तो गलत है. And Rhodospirillum is a mycorrhiza, no, it's wrong. Rhodospirillum एक बैक्टीरिया होता है. स्पाइरलम से ही समझ आता है कि यार ये बैक्टीरिया है. स्पाइरल शेप, बैक्टीरिया की 4 शेप्स होती है. अगर स्पाइरलम है तो स्पाइरल शेप्ड है, अगर है हमारे पास बैसिलस तो रॉड शेप्ड है, अगर हमारे पास कोकस आता है तो स्पेरिकल शेप्ड है, अगर विब्रियो आता है तो कोमा शेप्ड है. तो फिर अगर ये 4 किसी भी पीछे हो कहीं पे भी, तो फिर मतलब ये पक्का है कि वो बैक्टीरिया ही है, ये बैक्टीरिया के पीछे आता है. तो ये तो गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड. Select the best option from the following statements. Vitamin A derivatives are formed from carotene. Okay. The photopigments are embedded in the membrane disc of inner segment. Actually, ये हमारा कटा हुआ है. I think so. I am very sure कटा हुआ है. Cross करता हूँ. Next. The DNA fragments separated on agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide under UV. याद रखना. The hepatic portal vein drains blood to liver from hepatic portal vein है from the intestine. Hepatic portal vein intestine से liver में करती है blood को. And next, the vascular cambium normally gives rise to. ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के अंडर आता है, एंड ये हमारा कटा हुआ है. Next, thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecule synthesis. Select the correct statement. Both are quantitative galat. Thalassemia is due to less synthesis of globin molecules. Sickle cell anemia is due to a quantitative problem of globin molecules. नहीं, सिकल सेल अनीमिया में शेप जो है वो चेंज हो जाती है, सिकल शेप हो जाते हैं आरबीसीज. ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्योंकि इसमें एक अलग इसमें जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो अलग टाइप का बनने लग जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, तो उसमें क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है. बोथ आर क्वालिटेटिव गलत. तो आंसर होगा थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसलिए होता है क्वांटिटेटिव. The genotypes of husband and wife are IAIB and IAI. Among the blood types of children, how many different genotypes and phenotypes are possible? So, एक बार बना के देख लेते हैं. IAIB. We are crossing with IAI. This will be IAIA. IBI. This will be IAI, and last would be IAIB. So the number of phenotypes. This is A, this is A, this is B, this is AB. So there are 3 phenotypes and 4 genotypes.
right? So 3 phenotypes, 4 galat, 3 phenotypes galat, and 4 genotypes. ये होगा हमारा आंसर. Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? ये ऐसे कटा हुआ है, बट पढ़ लेते हैं. Decrease in turgidity of gut cells, radial orientation of cellulose microfibrils. ये छोड़ा, टाइम वेस्ट करना, कटा हुआ था. In Bougainvillea, thorns are modification of. यहाँ पे आंसर होगा हमारा स्टेम. तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बोगनवेलिया जो होता है उसके अंदर अलग से अपनी लीव्स तो प्रेजेंट होती है, तो लीव्स का मॉडिफिकेशन तो नहीं होगा, स्टेम का मॉडिफिकेशन है. एंड अगर हम बात करते हैं कैक्टस की, तो उसके अंदर लीव्स नहीं होती, स्पाइक्स की जगह होते हैं, तो इसलिए वो लीव की मॉडिफिकेशन है, स्टेम की नहीं. ये याद करने का तरीका है बस. Which one of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? Ex situ, तो हिमालयन रीजन तो इन सिटू में आएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स भी इन सिटू होगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट तो फिर कुछ है ही नहीं, एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये भी इन सिटू होता है. ओके गॉट इट. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स दे आर एक्स सिटू, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स इन सिटू नहीं होते, वो एक्स सिटू होता है. सॉरी. रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर्स होते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन. इसका एक डायग्राम भी बना हुआ है, बुक में एक बार देख लेना. ओके, बार देख लेते हैं. सबसे नीचे होता है रूट कैप, उसके बाद आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे डिवीजन हो रही होती है. उसके बाद हमारे पास तीसरा रीजन आता है उसके ऊपर, दैट इज रीजन ऑफ एलोंगेशन. वहाँ पे सेल्स मैच्योर होती है बेसिकली. एंड देन लास्ट में आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन जहाँ पे हमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं. A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is, autosomal primary non-disjunction तो ये एक ही है, डाउन सिंड्रोम, जो होता है बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. क्लिनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम तो होते हैं ऑटोसोमल नहीं होते, वो सेक्स लिंक्ड होता है. एंड सिकल सेल एनीमिया के अंदर डिसजंक्शन नहीं होता, उसके अंदर एक म्यूटेशन होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं मिलता क्रोमोसोम सिकल सेल एनीमिया में. द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ये हमारा कट गया सिलेबस से, ट्रांसपोर्ट ऑफ. नेक्स्ट हम चलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस? सबसे पहले होगा कंडेंसेशन, सही है. नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर कट गया है, होता ही नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली बिल्कुल सही. अरेंजमेंट इक्वेटर नहीं है, भी कैसे हो जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली सही. देन क्रॉसिंग ओवर तो हो नहीं सकता है, भी गलत. देन उसके बाद होता है अरेंजमेंट एट इक्वेटर सेंट्रल में डिवीजन, देन सेग्रीगेशन एंड देन टेलोफेज. ये वाला आंसर सही है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बेसिकली यही काम होता है कि हम सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, जो लैब टेस्टिंग होती है वो सब करते हैं. ये सब काम होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद. बायो प्रोसेसिंग होता है कि जो मैं स्टार्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी के, जब जो दो मेन चीज़ें होती है बायोटेक्नोलॉजी में, वो होता है एक तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो बायो प्रोसेस में बेसिकली हम स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. एंड देन पोस्ट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऐसा कुछ नहीं है हमारी बुक में. स्लिप में होगा तो फिर पता नहीं. अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, इट्स कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम ये दोनों तो खैर एनसीईआरटी गिवन नहीं है. पीनियल ग्लैंड हमेशा रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? तो हमारे पास पैरेन्काइमा हमेशा जिंदा रहता है. फ्लोएम के कुछ पार्ट्स होते हैं, फिल्म नहीं बात करेंगे क्योंकि ये कटा हुआ है. कोलेनकाइमा जिंदा होता है. नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गे इज वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स एक कोलोनियल एल्गे होता है. इसका डायग्राम भी बना हुआ है, एक स्फीयर जैसा दिखता है इसकी कॉलोनी. उलोथ्रेक्स हमारे पास फिलामेंटस होता है, स्पाइरोका फिलामेंटस होता है. तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते. एंड देन क्लोरेला भी कॉलोनियल नहीं होता. क्लोरेला का नाम हमें दिया हुआ है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस ग्रीन एल्गे है और ये स्पेस में लेके जाया जाता है एज फूड.
मैच द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज विद द पॉजिटिव एजेंट्स। सो ये एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है। डी का 1 होता है, सबको पता ही होगा, बट वो 3 ऑप्शन में है, सो लीव इट। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज, दे इनहिबिट केमेटोजेनेसिस, बिल्कुल नहीं। दे मेक यूट्रस इनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन पॉसिबल। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, नहीं। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, दिस इज मोर स्पेसिफिक। ये इंसिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन है, ये बेसिकली हमारा आयोडीज का मेन फंक्शन है, सभी कर सकते हैं क्योंकि वो वो प्रेस करता है। आयोडीज जो होता है वो प्रेस करके रखता है जो हमारी यूट्राइन वॉल है उसको, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। पर जो कॉपर का आयंस का फंक्शन है वो बेसिकली यही है कि उस स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स के हमारे पास होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट नहीं होता। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली हमारे पास 2 काम होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद एक्चुअली पहले होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन एंड देन होता है सेडिमेंटेशन, ये ऑर्डर याद रखना। आई होप आई एम राइट। उसके बाद होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वो होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके अंदर बेसिकली हमारा सारा जो स्लज नहीं जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेस्ट करता है सारे ऑर्गेनिक मैटर को, वो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। स्लज ट्रीटमेंट लास्ट में होता है, इसके अंदर जो स्लज होता है एक्टिवेटेड स्लज, उसको वापस से एनारोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करवाया जाता है जिससे बायोगैस बनती है। An important characteristic of that hemichordates share with chordates is absence of chordate नहीं होता। इसका आंसर होगा हमारे पास pharynx with gill slits। बस pharyngeal gill slits होती है दोनों के पास, hemichordates के पास भी और chordates के पास भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। The final proof for DNA as genetic material came from the experiments of हरगोबिंद खुराना, नहीं हर्शीज एंड चीज़। ग्रिफिथ ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने माइस यूज़ किए थे। उसके बाद एवरी मैकलॉड और मैककार्टी ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे उन्होंने डीएनएज, प्रोटीएज और आरएनएज को डाला था। बट जो अनइक्विवोकल प्रूफ है वो हर्शीज एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से मिला था। हरगोबिंद खुराना यहाँ पे नहीं आएगा, उसका काम आता है जब हम वो करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें काम किया था। नेक्स्ट अब चलते हैं। Among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiments on bee? ट्राइकोम्स तो बिल्कुल भी नहीं किया था, कहीं मेंशन ही नहीं है। सीड्स किया था, पॉड्स किए थे, स्टेम किया था, ये तो हमें पता ही होगा। Plants which produce characteristic pneumatophores and show vivipary belongs to इसका आंसर होना चाहिए हैलोफाइट्स। देखो विविपेरी की ज़रूरत नहीं थी, हमें समझना चाहिए था न्यूमेटोफोर्स है, तो न्यूमेटोफोर्स वहीं पर बनेंगे जहाँ पे सॉल्टी कंडीशंस होगी, क्योंकि उन्हें सांस लेनी है। अनसॉल्टी कंडीशंस वाले पानी, सॉल्टी पानी से वो सांस नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए वो पानी के बाहर आता है। इसका एग्जाम्पल था राइजोफोर, तो फिर वो भी याद रखना एक बार। नेक्स्ट, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्स इज अ टाइप ऑफ सैडल जॉइंट नहीं होता, फाइबर जॉइंट नहीं होता, मूवमेंट होती है उसमें, होता है सिनोवियल जॉइंट, जो मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बतानी है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 concentration up to 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट, ये तो सही है। Next, C3 plants respond to higher temperatures with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum. नहीं, गलत है। C4 प्लांट्स जो होता है वो हायर टेम्परेचर्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं और उनमें उनकी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आता है, तो ये आई थिंक सही हो सकता है। टोमेटो इज़ अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 enriched एटमॉस्फेयर फॉर हाई यील्ड, ये सही है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी में। लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ये बिल्कुल सही है, ये होगा इसका आंसर।
DNA फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। DNA नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और वो बाउंड होता है बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? Glycocalyx is a layer which provides a sticky characteristic to bacterial cells और ये सबसे outermost होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होती। एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती भी नहीं है इनके पास क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बट ये स्टिकी नहीं होती, सेल वॉल भी स्टिकी नहीं होती और सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स जो स्टिकी होती है। Which of the following best represent pancreatic juice है नहीं हमारे सिलेबस में, आप डाइजेशन कर चुका है। नेक्स्ट, which among these is correct combination of aquatic mammals? ओके मैमल्स बताने हैं साथ में, तो ट्राइगॉन गलत हट गया। व्हेल डॉल्फिन सीज मुझे लग रहा है, ट्राइगॉन नहीं हो सकता, शार्क नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। ट्राइगॉन हमारा आता है आई थिंक इन कॉन्ट्रैक्टाइल्स और शार्क भी आती है कॉन्ट्रैक्टाइल्स में, तो ये दोनों मैमल्स नहीं है। Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of fruit and leaf drop at early ages can be prevented by the application of, इसका आंसर आई थिंक ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है कि अर्ली स्टेजेस पे प्रिवेंट करता है ड्रॉप होना फ्रूट और लीफ का, और ओल्डर एजेस में ये हेल्प करता है लीफ ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप होने में। So according to me, answer should be option. Select the correct route for the passage of sperms in male frogs. So first is testis, then frog है ना, तो फिर vasa frencha आएगा, vitellious canal बाद में आता है। Then kidney, नहीं kidney है डायरेक्टली, तो उसमें vitellious canal नहीं आया। तो इसका आंसर होना चाहिए 3, टेस्टिस, वासा फ्रेंचा, किडनी, विटिलियस कैनाल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट और क्लोएका। इसके अंदर यूरेटर है, यूरेटर नहीं होता मेल फ्रॉग्स में, यूरेटर होता है फीमेल फ्रॉग्स में। मेल फ्रॉग्स में होता है यूरोजेनिटल डक्ट जो एक कॉमन है चिल्ड्रन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। In case of a couple where male is having very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है जब मेल के पास बहुत लो स्पर्म काउंट होता है। नेक्स्ट, विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास? मैक्सिमम बायोमास मेरे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होना चाहिए, एंड ये वाला पार्ट भी मेरा कटा हुआ है वैसे। नेक्स्ट, lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after full expiration because of residual volume. हमारी बॉडी में हमेशा एक मिनिमम वॉल्यूम रहती है लंग्स के अंदर जिसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं करते हैं alveoli. Presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be seen best in, इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब में हो सकता है, ग्रासलैंड्स में नहीं हो सकता, मतलब नहीं होना चाहिए। एंड देन टेम्परेट फॉरेस्ट में हो सकता है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का दिया हुआ है तो हम यही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, गलत, परमिएबल होती है। डिसेंडिंग लूप इज परमिएबल टू वाटर, गलत, इम्पर्मिएबल होती है। डिसेंडिंग लूप इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, गलत। और डिसेंडिंग लूप इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, बिल्कुल सही। डिसेंडिंग लैम्प परमिएबल होती है टू वाटर एंड असेंडिंग लैम्प परमिएबल होती है टू इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसका उल्टा होता है इम्पर्मिएबल के लिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, ये सबसे पहले ने डिफाइन किया था, जो कहता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे ही स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ेगी, प्लस जितनी स्पीशीज़ है पूरे एरिया में वो बढ़ती रहेंगी अप टू अ कांस्टेंट, जहाँ पे एरिया तुम बढ़ाते रहो भले ही तुम्हें स्टिल स्पीशीज़ इंक्रीज होती हुई नहीं दिखेगी।
zygote meiosis is a characteristic of. ओके सो इसका आंसर होगा हमारे पास क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर होती है ज़ाइगोटिक मियोसिस, मतलब ज़ाइगोट बनने के बाद उस ज़ाइगोट में मियोसिस हो गया। ओके, if there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids and base at position 901 is deleted such that the length of RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered? So 901th पोजिशन का जो है वो डिलीट हुआ है, मतलब 900 से पहले तक के जो सारे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर कितने हो गए? 999 माइनस 901 8 9 98। जो हमारे पास पुराने 900 थे वो कोड करते थे फॉर 300 अमीनो एसिड्स, तो वो तो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो इसके बाद बचे हुए कोडोन्स होंगे वो ऑल्टर होंगे, और जिसके बाद बनेंगे जो अमीनो एसिड्स वो ऑल्टर होंगे। पहले मेरे पास इनिशियली 33 अमीनो एसिड्स बन रहे थे, मेरे पास 300 होंगे जो ऑल्टर्ड नहीं है। सो हमारे पास बचते हैं 333 माइनस 300, 33 कोडोन्स जो ऑल्टर होंगे। 33 ऐसे करना आई थिंक ज़्यादा ईजी रहेगा, उसको हटा दो। Flowers which have single ovule in the ovary are packed into inflorescence are usually pollinated by, they are pollinated by insects. We can say here bee. Transplantation of tissues or organs fails often due to non-acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejections? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका आंसर रटा होना चाहिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। फ्यूकस होता है डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस होता है हैप्लोटिक प्लॉन्टिक। सही, आगे चलते हैं। ये एक्चुअली फैक्ट है, तुम्हें रटना पड़ेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as structural selectable marker. वेक्टर तो वो वाला एक जीन है या फिर जो भी चीज़ है, जीन नहीं, प्लाज्मिड या फिर जो भी डीएनए का पार्ट है जिसके अंदर हम डाल के अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं। प्लाज्मिड तो हो ही नहीं सकता, प्लाज्मिड के अंदर ही सारा काम करता है जनरली। स्ट्रक्चरल जीन तो वो जीन होता है जो एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन वगैरह जो भी हमें चाहिए वो बनाता है। इसका आंसर सिलेक्टेबल मार्कर, जैसे कि एम्पसन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये दो एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ये हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन इन सेल्स एंड रिकॉम्बिनेशन इन सेल्स। आगे चलता है। और डायोशस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ deuterogamy एंड सीनोगेमी। ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कैसे करेगा, नहीं कर सकता। एंड क्लिस्टोगेमी तो कोई होता ही नहीं है पॉलिनेशन का तरीका, वो बस एक स्टेट है एक फ्लावर का, जब वो बड फॉर्म में रहता है और खुलता नहीं है, उस कंडीशन को कहते हैं क्लिस्टोगेमी। Which statement is wrong for Krebs cycle? There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. Yes, there is one point, सही है, तो ये गलत हो। During conversion of succinyl CoA to succinic acid, one molecule of GTP synthesized, ये भी सही है। The cycle starts with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. सही लग रहा है मुझे ये भी, लास्ट ही पढ़ लेते हैं। There are 3 points in cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus. ये तो सही है। तो ओके, यहाँ पे पायरुविक एसिड लिखा है, पायरुविक एसिड से नहीं होता है, इसके अंदर इससे पहले एक लिंक स्टेप होता है, उसके अंदर एसिटाइल कोए और पायरुविक एसिड यूटिलाइज होता है, और उसके बाद जब लिंक स्टेप हो जाता है उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल होती है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड बनता है, तो ये गलत होगा। PEP is the primary CO2 acceptor in
C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में नहीं होता एंड दोनों में भी नहीं होता, और C2 प्लांट्स कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. सो जो रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, मैं इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो, समथिंग लाइक दैट। तो क्या होता है कि अगर तुमने रेप्लिकेशन पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि जो DNA बनता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो मतलब एक चेन जो है वो पेरेंटल होती है और एक जो है वो नहीं होती है, राइट। सो ये जो पेरेंटल चेन है वो तो यहाँ पे दोनों हैं। अब क्या होता है कि एक जो होती है वो 3-5 होती है, एक 5-3 होती है। तो फिर यहाँ पे जो चेन बनती है ना वो ऐसे बनती है, 5 to 3। तो ये कंटिन्यूस बनती है, कंटिन्यूसली बनती रहती है एक ही डायरेक्शन में। बट जो इस साइड पे बनती है फ्रेगमेंट, वो 5 to 3 से एक्ट करेगा। तो पहले यहाँ पे बनेगी थोड़ी सी, जब इतना खुला हुआ है। जब थोड़ा सा और खुलेगा DNA तो फिर थोड़ी सी और बन जाएगी, थोड़ी सी और खुलेगा, थोड़ी सी और बन जाएगी। तो ये डिसकंटिन्यूस चेन होती है। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो फिर ये बनते हैं in the lagging strand, not in the leading, and away from the replication fork, according to me. Next question, which of the following RNA should be most abundant in animal cell? Most abundant, इसका आंसर होना चाहिए RNA। RNA 80% में RNA होता है। GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and FSH. Posterior pituitary gland and stimulates secretion of oxytocin and FSH. गलत। Relaxin नहीं, LH and oxytocin नहीं। उसका आंसर होना चाहिए यही। Release hypothalamic hormone होता है GnRH and it helps in release of LH and FSH. What is the criteria for DNA fragment movement on agarose gel during gel electrophoresis? The smaller the fragment size, the farther it moves. I think it's true. Positively charged fragment move to farther end, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. Negatively charged, no. Larger fragment farther, नहीं. It is based on only size. तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज में थोड़ा सा लग सकता है कि क्योंकि हम उसी बेसिस पे करते हैं, एक साइड पे एनोड होता है, एक साइड पे कैथोड होता है, तो ऐसा होना चाहिए। बट क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली साइज, तो फिर ये होगा आंसर। Hypersecretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height because epiphyseal plays close after adolescence। बिल्कुल सही रीज़न है। Bones lose their sensitivity to growth hormone in adults, correct. Muscle fibers do not grow in size after birth, correct. Growth hormones became inactive in adults, ऐसा भी नहीं है। DNA replication in bacteria occurs within nucleolus prior to fission, during S phase या फिर just before transcription। तो बैक्टीरिया के अंदर मेरा आंसर होगा prior to fission। फिजन होने से जस्ट पहले DNA रेप्लिकेट करता है क्योंकि इसके बाद उसे डिवाइड होना होता है और दो कॉपीज़ की ज़रूरत होती है। एस फेज होता आंसर अगर यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होता और कोई यूकैरियोट होता तो। Which one of the following, which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments? तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो उसने 7 साल तक किए थे एंड किए थे फ्रॉम 1856 to 1863 जो होगा ये आंसर। मैंने इसे ऐसे याद किया था कि 56 में 6 से एंड हो रहा है एंड 6 से शुरू हो रहा है एंड अगर कोई और ऑप्शन होता तो मैं 2 ऑप्शन है जैसे सपोज इसके अंदर 2 6 आ रहा है तो आई वुड चेक कि 7 साल आ रहा है आंसर में तो माइनस करके या नहीं, क्योंकि 7 साल ऐसे एक ही ऑप्शन बन सकता है इसमें 7 साल भी आए एंड लास्ट और फर्स्ट 6 हो। नेक्स्ट, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग DNA तो होता नहीं है, काट दो।
RNA molecules with protein कोड गलत, RNA molecule without protein कोड होता है वायरॉइड्स में. MALT constitutes about -% of lymphoid tissue in the body, 50%. MALT होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. ये तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम. ओके, मिथानोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड बिल्कुल गलत, तो पता ही होगा सबको. पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड गलत अगेन. देन सैक्रोमाइसिस सेरेब्रस बिल्कुल सही, इसलिए इसको ब्रियोज यीस्ट भी कहते हैं. देन एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक्स गलत, ये एसिटिक एसिड बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen. माइकोप्लाज्मा से पास सेल वॉल नहीं होती है एंड वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो अब तक मिली हुई है. Which one of the following represents the order of horse? ये NCERT में वैसे है नहीं, बट इसका आंसर है Equidae. Next, frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. Select the best option from the following statements. Frog is a poikilotherm. कोई रिलेशन नहीं है इन दो चीज़ों का, तो I don't think so. Frog does not have any coronary system. I don't think it is true. It is myogenic in nature. I do think it is. इसलिए वो वापस बाहर जाके भी कर रहा है क्योंकि वो अपने सिग्नल्स खुद ही बनाता है, उसको किसी एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, वही बिल्कुल सही बात है. तो इसका आंसर होना चाहिए 3 CND. मायोजेनिक हार्ट दो टाइप्स के हो सकते हैं, मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक. मायोजेनिक में हमें किसी एक्सटर्नल इम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है हार्ट को बीट करवाने के लिए. ये हम ह्यूमन से भी यही होता है. मायोजेनिक हार्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल पेसमेकर है SA नोड, उसके अलावा और भी नोड्स है AV नोड, देन पकुंजे फाइबर्स, वो सब हेल्प करते हैं पोटेंशियल के फॉर्मेशन और उसके ट्रांसफर में. तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी नर्व इम्पल्स की. Homozygous pure lines in cattle can be obtained by mating of individuals of same breed, mating of individuals of same species, mating of related individuals of same breed, or mating of unrelated individuals of same breed. हो गया नाम ही. तो इसका आंसर होना चाहिए मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, क्योंकि अगर हमें चाहिए होमोजाइगस प्योर लाइंस, और प्योर लाइंस का मतलब है कि एक कांस्टेंट होमोजाइगस जीन्स होने चाहिए बहुत सारे सेवरल जनरेशन्स के लिए, तो तभी पॉसिबल है जब हम रिलेटेड स्पीशीज़ को करेंगे. अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ तो पहले ही गया कि डिफरेंट स्पीशीज़ को हम नहीं करना चाहते. और अगर रिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे तो हमें बेटर प्योर लाइन्स मिलेगी, होमोजाइगस आसानी से मिल जाएगी. और इसको हम यूज़ भी करते हैं बहुत सारे कामों के लिए. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टफुड, ये कटा हुआ है. नेक्स्ट, Anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. If APC is defective in human cell, which of the following is expected to occur? तो बेसिकली एनाफेज नहीं हो पाएगा, मतलब क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे. ओके, क्या ऑप्शन में आए थे? यही होगा फिर. सी, क्रोमोसोम्स विल बी फ्रैगमेंटेड, इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका. एनाफेज के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम स्प्लिट करते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, क्रोमोसोम दोनों साइड्स पे जाते हैं होल्स की तरह. ओके, रिकॉम्बिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं एंड कंडेंसेशन से कोई रिलेशन नहीं है. Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? ये तो आई थिंक पता होगा सबको. माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन में ही ये होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट से ATP जनरेट करते हैं. माइकोराइजे इज एन एग्जाम्पल ऑफ.
म्यूचुअलिज्म। माइक्रोराइजे में हमारे पास एक फंगस और एक प्लांट के बीच में एसोसिएशन मिलती है, और वो फंगस जीनस ग्लोमस का हो सकता है। Out of X pairs of ribs in humans, only Y pairs are true ribs. Select the correct option with the values of X and Y and provide their explanation. तो टोटल X pairs है, तो 24 pairs तो नहीं होती, 12 pairs होती है, 24 टोटल होती है ribs। हमारे पास होगा out of 12 pairs of ribs, only dash pairs are true ribs। तो हमारे पास 12 pairs है ribs के, तो उसके अंदर 7, 3 एंड 2 होता है। 7 होती है ट्रू रिब्स, 3 होती है फॉल्स रिब्स एंड 2 होती है फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स होती है वो दोनों साइड से कनेक्टेड होती है, एक साइड से स्टर्नम से एंड पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से। तो फिर ट्रू रिब्स हमारे होगी 7। रीजन भी पढ़ लेते हैं। True ribs are attached dorsally to vertebral column and ventrally to sternum। बिल्कुल सही है। In case of poriferans, the spongiocele is lined with flagellated cells called choanocytes। ये choanocytes होती है flagellated cells in case of poriferans। Which one of the following statements is not valid for aerosols? ये नहीं है हमारे slips में। A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup। The dentist observed that the boy has 21 teeth. Which teeth is absent? ये भी कटा हुआ है। Digestion and absorption। We have a few more left। Select the mismatch। Okay। Salvinia heterosporus होता है, सही है। Equisetum homosporus होता है, I think ये भी सही है। तो इसका आंसर ये होगा, ये फ्री होगा। आज हमने पढ़ा था कि Pinus होता है monoecious and Sax होता है dioecious। तो फिर साइकस डायोसिस से भी सही है, पाइनस मोनोसिस होता है, याद रखना। The morphological nature of the edible part of coconut is। कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है वो उसका पेरिकार्प, कॉटलेडन तो नहीं होता, पेरिस्पर्म नहीं होता, पेरिस्पर्म नहीं होता, पेरिकार्प होता है। वो उसकी 3 लेयर्स में से जो बीच वाली जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो होता है कोकोनट का एडिबल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन हमें दिखती है ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, एल्गे, फंजाई और जिम्नोस्पर्म्स में नहीं दिखती है। स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। ये हमारे सिलेबस में आई डोंट थिंक सो है। नेक्स्ट, the association of histone H1 with a nucleosome indicates DNA replication is occurring. The DNA is condensed into a chromatin fiber. The DNA double helix is exposed. Transcription is occurring. तो इसका आंसर होगा सेकेंड। The DNA is condensed into a chromatin fiber. Why? क्योंकि जब वो chromatin fiber के फॉर्म में होता है तो फिर वो एक bead on a string structure फॉर्म कर लेता है, एंड उसके अंदर जो 2 बीड्स है उसके बीच में जो डीएनए की जगह बचती है जिसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, उसके अंदर H1 प्रोटीन्स H1 हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें वो एसोसिएशन तभी दिखेगा जब वो कंडेंस्ड होगा इनटू क्रोमैटिन फाइबर। लास्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड व्हेन नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। ये हमारे सिलेबस से कटा हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, डन। Thanks for watching. Stay tuned for the next part.